नमस्कार दोस्तों, मुद्दा आज का में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, अभी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के पूर्व एमएलए बाबा सिद्दीकी को 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। दोस्तों, आप सभी को बाबा सिद्दीकी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। बाबा सिद्दीकी 3 बार से कांग्रेस विधायक और हाल ही में वो एनसीपी अजीत गुट में शामिल हुए हैं। बाबा सिद्दीकी एक प्रसिद्ध उद्योगपति भी हैं और उनके कनेक्शन बॉलीवुड में बहुत सारे पाए गए हैं। अगर आपको याद होगा तो बाबा सिद्दीकी हर बार इफ्तार पार्टी में पूरे बॉलीवुड को इनवाइट करते हैं और उनकी हाई फाई इफ्तार पार्टी बहुत ही मशहूर है, क्योंकि वो सलमान खान के बेहद करीबी दोस्त हैं और बहुत ही चर्चित चेहरा हैं। दोस्तों, इस दिन दहाड़े हुई इस हत्या से पूरे महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल उबाल आ गया है, जहां विपक्ष शिंदे सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है। वहीं एनसीपी से संबंध होने की वजह से अजीत पवार भी काफ़ी गुस्से में हैं। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी एक बहुत जाना माना चेहरा था। अभी ये कहना बहुत ही जल्दी होगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह क्या है। क्या ये एक सुपारी किलिंग है? क्या ये एक कोई बिजनेस राइवल की वजह से हुआ है या कोई पॉलिटिकल किलिंग है? दोस्तों, अभी क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। जैसा कि हमें पता है, कल शाम दशहरे के दिन 9 सवा 9 के बीच में बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से निकले और उस समय दशहरे की आतिशबाजी उनके ऑफिस के बाहर हो रही थी। बाबा सिद्दीकी भी उसी आतिशबाजी में शामिल हुए। इसी मौके के इंतजार में बाहर घात लगाए 3 हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर 6 गोलियां चलाई, जिसमें 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 गोली उनके पेट में और 1 गोली उनके सीने को छीनते हुए आगे निकल गई। दोस्तों, आसपास के लोगों ने दौड़कर हमलावरों को पकड़ना चाहा। उसमें से 2 हमलावर पकड़े भी गए और 1 हमलावर भाग गया है। बाबा सिद्दीकी को आनन फानन लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद उन्हें मृत घोषित किया। जैसे ही ये खबर पब्लिक डोमेन में आई, बाबा सिद्दीकी के समर्थक, मीडियाकर्मी, पॉलिटिकल दोस्त, बहुत सारे लोग लीलावती अस्पताल पहुंचने लगे। दोस्तों, इस खबर से पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र में ये चुनावी साल है और उसके पहले एक चर्चित पॉलिटिकल आदमी की हत्या बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। दोस्तों, पकड़े गए 2 हमलावरों में से 1 हमलावर हरियाणा का है और 1 हमलावर यूपी का है। दोस्तों, बहुत सारी एजेंसियां और मीडिया रिपोर्ट्स किसी एक खास गैंग की तरफ इशारा कर रही हैं। जैसा कि हमें पता है, बहुत दिनों से सलमान खान को एक उत्तर भारतीय गैंग से काफ़ी धमकियां दी जा रही थी और सलमान के घर पर गोलियां भी चलाई गई थी। सो दोस्तों, अभी बहुत सारे मीडिया चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसके पीछे उसी गैंग का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो एक सुपारी किलिंग है और शूटर उत्तर भारत यानी हरियाणा, दिल्ली और यूपी के आसपास के पाए गए हैं। दोस्तों, अभी तक पकड़े गए 2 शूटरों ने भी ये बात कबूली है कि वो बाबा सिद्दीकी को 20 से 25 दिनों से बाबा सिद्दीकी की रैकिंग कर रहे हैं। उनके दिनचर्या को देख रहे हैं कि वो कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं और कौन सा ऐसा टाइम है जब बाबा सिद्दीकी पे हमला किया जा सकता है। दोस्तों, अभी मुंबई की क्राइम ब्रांच इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और दिल्ली की स्पेशल सेल भी उस उत्तर भारतीय गैंग के एंगल से इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेगी। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये हो जाता है कि मुंबई जैसे शहर में, जो कि काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, क्या फिर से 90s के दशक की वो अंडरवर्ल्ड का खौफ आ गया है? गैंग पहले कोई और था या अभी कोई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर देखने वाली बात यह है कि क्या मुंबई फिर से अंडरवर्ल्ड के साए में आ रही है, और अगर ऐसा है तो वर्तमान सरकार क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी और शिंदे शिवसेना गुट की सरकार है और बहुत बड़े बड़े दावे लॉ एंड ऑर्डर की करती है। तो क्या इससे लॉ एंड ऑर्डर आपको सुरक्षित महसूस होती है? दूसरा, सबसे बड़ी बात, इससे क्या ही सलमान खान की तरफ कोई इशारा है? क्योंकि सलमान खान को बहुत दिनों से धमकियां दी जा रही थी और उनके करीबी दोस्त की हत्या करके उनके घर पे फायरिंग करा के क्या ये कोई संकेत दिया जा रहा है? और अगर ऐसे हुआ तो फिर बहुत सारे सेलिब्रिटी और आम आदमियों की सुरक्षा कौन करेगा? क्या ये गैंग ऐसे धमका कर उनसे वसूली करते रहेंगे या नहीं? हम किसी गैंग का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी ये भविष्य के गर्त में है। कई बार ऐसा भी होता है कि पॉलिटिकल राइवल की वजह से लोग हत्या करवा देते हैं और चिरपरिचित अंदाज में किसी गैंग का नाम लगा देते हैं। सो दोस्तों, अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक बिल्डर भी थे, तो क्या उनका किसी
कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से रिलेटेड ये हत्या हुई है, या उनके किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से हुई है, या उनकी कोई पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से हत्या हुई है। क्योंकि लोग कयास तो बहुत लगाएंगे और कयास उस तरह के ही लगाए जाएंगे जिससे कि लोगों को मीडिया में हाइप मिले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी की पक्का हो गया है कि किसी गैंग या किसी ने इसको मारा है, ये तो इन्वेस्टिगेशन में होगा, लेकिन गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि इसकी एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करा के और जो भी दोषी हैं उसको सज़ा दिलाई जाए दोस्तों। क्योंकि इससे अगर इसमें सज़ा नहीं दिलाई गई और लोग नहीं पकड़े गए, इसके जो किंग पिन है वो नहीं पकड़े गए, तो बॉलीवुड एक बार फिर से उसी अंडरवर्ल्ड की जगह पहुंच जाएगा और लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, बिल्डर से वसूली का धंधा स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये कहीं भी सही नहीं है। अब जबकि अंडरवर्ल्ड का ज़माना नहीं है, मुंबई पुलिस इतनी सक्षम है कि उसको इंडिपेंडेंट जांच करे और 1 महीने के अंदर सभी आरोपियों को जेल भेजे। और आगे हमारी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ये है कि इनको टाइमली सज़ा दिलाए, क्योंकि लोगों के मन में अभी कानून का डर नहीं रह गया है दोस्तों। इस खबर पे और भी अपडेट हम आगे लेकर आते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। आपके इस प्यार के से हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।